Welcome back students, this is lecture number 6 of financial statement and its analysis. We are already done with what are financial statements, balance sheet, income statement, notes to account हम अच्छी तरह समझ चुके हैं. पेज नंबर 14, 15, 16 पे थियोरी गिवन है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होती है, क्यों होती है, क्या ज़रूरत है, क्या प्रॉब्लम्स है. हम 14, 15, 16 की जो थियोरी है वो कॉन्टिन्यूटी में नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल और थ्योरी में करेंगे. तो जब इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बन चुकी होती है तो उसकी एनालिसिस कर दी जाती है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट टूल्स होते हैं. जिसमें पहला टूल हम पढ़ने जा रहे हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट. द फर्स्ट टूल वी आर गोइंग टू डू इज कॉमन साइज स्टेटमेंट. दिस इज नथिंग बट द एनालिसिस. देखिए, दो कंपनीज लीजिए. एक कंपनी है स्टार्टअप जिसकी कैपिटल है 10 लाख, बड़ी मुश्किल से फंड्स इकट्ठे हुए हैं. और एक कंपनी है स्टार्टअप बट उसके फादर जिसने शुरू किया स्टार्टअप बहुत बड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योर है और उसकी कैपिटल है 20 करोड़. 10 लाख की कैपिटल का बिजनेस और 20 करोड़ की कैपिटल का बिजनेस दोनों सेम कर रहे हैं. से दे आर डूइंग द बिजनेस ऑफ मोबाइल कवर्स और कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स. अब 10 लाख की कैपिटल का बिजनेस 20 करोड़ की कैपिटल के बिजनेस को क्या कंपेयर कर सकते हैं आप? आपने किसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने हैं, किस कंपनी में इन्वेस्ट करें? अब आप में से जो सोच रहा है 20 करोड़, मैं कहूँगा गलत. कंपनी बड़ी है तो कभी डूबेगी नहीं, ऐसा नहीं है. अगर ऐसा होता तो रिलायंस इस टाइम बंद ना होती, किंगफिशर इस टाइम बंद ना होती, हच इस टाइम बंद ना होता, टेक्सला कंपनी बंद ना होती. यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. आपको उसकी करनी पड़ेगी एनालिसिस. अब क्वेश्चन ये आता है 10 लाख की कंपनी को 20 करोड़ की कंपनी से कैसे कंपेयर करें? कॉमन साइज स्टेटमेंट. हम उनकी बैलेंस शीट्स को कॉमन साइज 100 के टर्म्स में ले आएंगे. 10 लाख को 100 में कन्वर्ट करेंगे और 20 करोड़ को 100 में कन्वर्ट करेंगे. विल कन्वर्ट 10 लाख इंटू 100 एंड 20 करोड़ इंटू 100. फिर 100 को 100 से कंपेयर करेंगे. पहले कॉमन साइज एंड फिर कंपैरिजन अगर जरूरत है तो. और अपने आप कंपनी 2 सालों में भी कंपेयर कर सकती है. अपने आप कंपनी इस साल और अगले साल को 100 में कन्वर्ट करके भी कंपेयर कर सकती है. कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट. और इसे 100 स्टेटमेंट भी कहते हैं. वाई 100? बिकॉज हम उनको 100 में कन्वर्ट करके कंपेयर करते हैं. आज हम पहले कर रहे हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट. हाउ टू मेक कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड देन विल डू हाउ टू मेक कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट. प्लीज मूव टू पेज नंबर 18th, क्वेश्चन नंबर 15. 10 क्वेश्चंस तो हम पहले कर ही चुके हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, और अब आगे के 10 क्वेश्चंस एनालिसिस के. क्वेश्चन नंबर 15th ऑन पेज नंबर 18. फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ आर लिमिटेड प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट. और कौन सी स्टेटमेंट होगी? बैलेंस शीट ओनली, क्योंकि बैलेंस शीट ही तो गिवन है 31 मार्च 19 की. Let's start with the sum. Question number 15th. Common size balance sheet R Limited of R Limited. अब हम इसकी एनालिसिस कर रहे हैं. द फॉर्मेट इज पर्टिकुलर्स, नोट नंबर नहीं आएगा. क्योंकि नोट नंबर नहीं आएगा तो आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है. अगर नोट्स क्वेश्चन में गिवन भी है तो आप इग्नोर करेंगे, क्योंकि एनालिसिस नोट्स की नहीं, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट की होती है. प्रीवियस ईयर, करंट ईयर.
परसेंटेज ऑफ 2018, percentage of 2019. This is the format. We have 5 columns: particulars, previous year, current year, percentage of previous year and percentage of current year. First, equity and liabilities. One, shareholder funds. A, शेयर कैपिटल, जैसा क्वेश्चन में मेंशन है, मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूं. रिजर्व्स एंड सरप्लस. 2, करंट लायबिलिटीज. इस क्वेश्चन में नॉन करंट लायबिलिटीज नहीं है. ए, ट्रेड पेबल्स. हम कौन सा एक्चुअल कंपनी की बैलेंस शीट बना रहे हैं, वी आर जस्ट शोइंग फॉर द एक्सप्लेनेशन प्रोसीजर. 4 लाख 120. प्रीवियस ईयर पहले लिखेंगे एनालिसिस के लिए. Then we have assets. Under assets we have non-current assets first. I hope आप साथ साथ नोट डाउन कर रहे हैं. A, fixed assets. Under that we have tangible. And intangible. $240, $320, $60 and $40. Then we have 2 current assets. A, inventories. B, trade receivables. C, cash and cash equivalents. 60, 2 lakh 40. 160, 240 and 40. Now ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. वी हैव ऑलरेडी डन इन लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5. अब हमने क्या करना है, 6 लाख को 8 लाख से कंपेयर करना है. शेयर कैपिटल 4 से 5 हो गई, रिजर्व 1B से 160 हो गया, तो फिर एसेट भी तो बड़ा ही है ना. तो हमें कैसे कंपैरिजन, अभी तो 6 लाख 8 लाख है, सोचिए ये 6 लाख और ये 8 करोड़ हो तो कैसे करेंगे. हम सबको 100 की टर्म्स में लेके आएंगे. लाइक दिस,
4 lakh divided by 6 lakh into 100. 1,20,000 divided by 6 lakh into 100. 80,000 divided by 6 lakh into 100. Respective value divided by total into 100. 6 lakh divided by 6 lakh into 100. You can write 20 only here. Now 5 lakh divided by 8 lakh into 100. समझिए, शो करने के लिए शेयर कैपिटल 1 लाख बढ़ गई, बट टेक्निकली वो कम हुई है। चाहे शेयर कैपिटल 1 लाख बढ़ी है एक साल में, बट कहाँ 66% और वहाँ 62%, बेसिकली 4% के ऑलमोस्ट डिक्रीज की है। नाउ 160 by 8 lakh into 100, रिजर्व्स एंड सरप्लस में कोई इम्पैक्ट नहीं है। 140 by 800 into 100, 17.50 टोटल 100। अगर आप राउंड ऑफ कर रही हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट टोटल 100 करना पड़ेगा। अगर टोटल 19.99 आ रहा है तो आप इस तरीके से चेंजेस कीजिए कि आप टोटल 100 में लेके आए, या अगर टोटल 100.02 आ रहा है तो इस तरीके से चेंजेस कीजिए कि वो 100 ही टोटल बने। Now the same procedure will be done for the assets. 240 by 600 into 100, 60 by 6 lakh into 100, 60,000 by 6 lakh into 100, 2 lakh by 6 lakh into 100, 40 by 6 lakh into 100, 6.66 टोटल 9 बन जाएगा, इसलिए मैंने 7 कर दिया ताकि टोटल 100 बने। Now we'll be doing the same for the 2019, 320 by 8 lakh into 100। टेंजेबल एसेट्स पे कोई फर्क नहीं आया। सो आपको कंपनी, ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूं, आपको कंपनीज ऐसे शो कर सकती है, देखिए हमारी कंपनी के एसेट्स 80,000 बढ़ गए एक साल में, तो आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए क्योंकि हम ज़्यादा कमा रहे हैं, हमारे एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है। और बंदा कहेगा हाँ यार 80,000 के एसेट्स बढ़ गए, ये 80,000 है, 8 करोड़ भी हो सकते हैं, 8 करोड़ के एसेट बढ़ गए, कंपनी तो बड़ा अच्छा काम करेगी, और आप अपनी जमा पूंजी सारी उस कंपनी में जाके इन्वेस्ट कराएंगे। वेट, नहीं बढ़े, बेस सेम है, 100। कंपनी अच्छा करेगी बुरा करेगी मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है जो कंपनी बोल रही है कि मेरे टेंजेबल एसेट्स बढ़े हैं, वो नहीं बढ़े। 40 by 8 lakh into 100, 5%। इंटेंजेबल एसेट्स आधे रह गए। नाउ द कंपनी विल से हमारे इंटेंजेबल एसेट्स सिर्फ 20,000 कम हुए हैं, पर नहीं, आधे हो गए हैं। 160 by 8 lakh into 100, 20%। इन्वेंट्रीज डबल हो गई हैं। 240 by 800 into 100, 30। ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो गए हैं, डेटर्स कम हो गए हैं, और कैश भी कम हो गया है। टोटल 100। 0.00 नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। अब इन्वेंट्रीज डबल हो गई हैं, दो रीजन, या तो हमने जान की इन्वेंट्रीज बढ़ाई हैं ताकि अगले साल अच्छा बिकेगा हमें पता है, या हमारा सामान ही नहीं बिका, तो डिपेंडिंग अपॉन द एनालिसिस, बट दिस इज व्हाट द कॉमन साइज बैलेंस शीट लुक्स लाइक। दिस इज कॉमन साइज बैलेंस शीट। द फॉर्मूला फॉर परसेंटेज is equal to
respective amount upon total of balance sheet into 100. जौन सी अमाउंट है वो डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ बैलेंस शीट इनटू 100, और नीचे नोट देंगे अपनी रेफरेंस के लिए, द टोटल शुड बी 100. शुड बी मतलब अगर 100 नहीं आ रहा, वैसे तो 100 ही आएगा, बट कई बार हम राउंड ऑफ कर देते हैं 0.66, 0.66, 0.66, तो उसमें टोटल आ जाएगा 99.99, तो उसको आप चेंज करेंगे, किसी एक को 0.67 कर देंगे. आई होप आई एम क्लियर विथ कॉमन साइज बैलेंस शीट. लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट. क्वेश्चन नंबर 19th. Question number 19th. Common size balance sheet of Win Marketing Limited on 31st March 1920 2019-20 is given. Complete the above common size balance sheet. Common size balance sheet को complete करना है. Missing figures हैं, आपको total values निकालनी. Win Marketing Limited common size balance sheet. Particulars 2019-2020, percentage of 19, percentage of 20. एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो करंट ईयर यहाँ आता है, प्रीवियस ईयर यहाँ आता है, 2020 2019, क्योंकि हमें करंट ईयर पे फोकस करना होता है. बट जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम प्रीवियस ईयर और करंट ईयर लिखते हैं ताकि कंपैरिजन करना इजी रहे. बट अगर आप 2019 करेंगे तब भी चलेगा. ये अकाउंटेंसी है, अकाउंटिंग नहीं है, इसके कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं आते, ऐसे ही करते हैं. ये कंपनीज या यूजर्स अपने हिसाब से एनालिसिस करते हैं इनकी. One, equity and liabilities. जो जो क्वेश्चन में गिवन है पहले नोट डाउन कर लीजिए. Do it yourself. I'm doing on board. थोड़ी स्पीड से कीजिएगा क्योंकि जितना टाइम मुझे लग रहा है आपको उतना ही टाइम लगना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं.
Don't put question mark where it is question mark, because हमें वैल्यूज निकालनी है. So we have blanks in share capital of 2020, long-term borrowings of 2020, trade payables of 2020. Then we have fixed assets, tangible assets of 2020 and cash and cash equivalents of 2020. This upon this into 100 is 41.67. Yes. So मैं इसको नाम देता हूँ 1. X upon 24 lakh into 100 is 41.67. X upon 24 lakh into 100 is 41.67. तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10,80,000. सो आई एम राइटिंग 10 लाख. वो 80 रुपीज इसलिए आ रहा है क्योंकि ये आ रहा था 0.666667. हमने 7 किया है. बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स में आपको जैसे बताया अकाउंट्स कम है, कॉमन सेंस ज़्यादा है. तो यहाँ पर आपने एक चीज़ का इस चीज़ का ध्यान रखना है. डोंट राइट 80 हेयर, इट 10 लाख.
Number 2, this x upon 24 lakh into 100 is 33.33. जो हमें दे देगा 7,99,920, या सीधा 1/3 कर देंगे तो विच इज नथिंग बट 8 लाख. थर्ड, this upon 24 lakh into 16.67, x upon 24 lakh into 100 is 16.67. एंड जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी विल गेट इज 4 लाख. अगेन 80, 30, 50 इग्नोर. अब एक चीज का ध्यान रखना, टोटल 24 लाख आना चाहिए. 10 to 12, 8 plus 4, 24 lakh. Now we'll do same for this upon this in 62.5. number 4. सभी वर्किंग नोट शो करने जरूरी नहीं है. आई रिपीट, ऑल द वर्किंग नोट्स नीड नॉट टू बी शोन. आई एम शोइंग इट बिकॉज मैं आपको कंसेप्ट करवा रहा हूं. आप कोई एक शो कर देंगे चलेगा. That's it. 3 marker, 4 marker question it is. Common size balance sheet. एक कंसेप्ट मैंने आपको करवा दिया, उसके बाद वही कंसेप्ट हमने फिलअप की फॉर्म में किए. टेक 30 seconds and we are done with common size balance sheet. Common size P&L is pending. Common size balance sheet is done. Take 30 seconds. That's it. Kindly move to page number 14. Now on 14 हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मीनिंग कर चुके हैं. ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस बनाने के रीजंस क्या है, हम एनालिसिस करते क्यों हैं, व्हाई डू वी मेक दिस एंड डू द एनालिसिस. 1. To present the complex financial data in simplified and understandable form, ताकि करोर्स की वैल्यूज को कंपैरिजन की बजाय स्मॉल वैल्यूज में कंपेयर किया जाए. To judge the financial stability of an enterprise, ताकि हम इजीली जज कर पाएं द कंपनी स्टेबल और नॉट. To measure the short term and long term solvency of the enterprise by checking the current assets, current liabilities, that is short term solvency, and non-current assets and non-current liabilities for long term solvencies. To measure the operating efficiency and profitability of enterprise, whether the company is earning profits or not, if yes, by what percentage. To compare intra-firm position, inter-firm position, patron position within the industry, अपनी ही फर्म को अपने आप से डिफरेंट टाइम्स में कंपेयर करना. एक ही टाइम पे अपने आप को किसी और कंपनी से कंपेयर करना, या पैटर्न चेक करना कि ड्यूरिंग द ईयर क्या ट्रेंड नजर आ रहा है. टू असेस द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द एंटरप्राइज, और इस बेसिस से प्लानिंग की जाएगी, पॉलिसीज बनाई जाएंगी. दिस इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव्स एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस. Types of financial statement analysis. There are 4 types. Different view points से हम समझेंगे. The first is external analysis, other is internal analysis, that is from the viewpoint of its users. Analysis कर कौन रहा है?
अगर एक्सटर्नल पार्टीज कर रही हैं तो उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल एनालिसिस, अगर इंटरनल पार्टी कर रही हैं तो उसे हम कहेंगे इंटरनल एनालिसिस। पार्टीज, persons who do not have access to detailed records of the enterprise conduct external analysis. They depend on published accounts like this, published accounts, and directors and auditors reports. Outsiders such as creditors, agencies, government, tax department, research, scholars usually conduct such type of analysis. 2. Internal analysis. The analysis conducted by the management to know the financial position and operational efficiency of the organization is known as internal analysis. Management, managers, workers. The analysis carried out is more detailed, extensive and correct as the management has access to all the information relating to the organization. आप तो वही एनालिसिस कर सकते हैं ना जो कंपनीज ने आपको प्रोवाइड की है, बट मैनेजमेंट तो लेजर्स में, कैश अकाउंट में जाके भी एनालिसिस कर सकता है कि कौन सी डेट को कितना कैश आया है। हमें तो क्लोजिंग 31 मार्च को पता चलेगा। 2. From the viewpoint of objectivity, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? शॉर्ट टर्म एनालिसिस, लॉन्ग टर्म एनालिसिस। Such an analysis of financial statements is done to examine the liquidity, profit earning capacity and short-term solvency of the enterprise. क्या हम 6 महीने बाद बैंक का लोन वापस कर पाएंगे? क्या हम अगले महीने बैंक की इंस्टॉलमेंट दे पाएंगे? क्या 3 महीने के अंदर जो बिल क्लियर होना है, क्या वो डेटर्स हमें पैसे दे देंगे? अगर डेटर्स ने पैसे नहीं दिए तो क्या हमारे पास इतना कैश है कि हम क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दें? शॉर्ट टर्म एनालिसिस। लॉन्ग टर्म एनालिसिस, डिबेंचर्स 3 साल बाद रिडीम होने हैं, उसका पैसा 3 साल बाद कैसे आएगा? 10 साल बाद मशीनरी ब्रेकडाउन हो सकती है, तो 10 साल बाद वो मशीनरी कहाँ से मंगवाएंगे? एंड हमने 5 साल बाद एक प्रोजेक्ट नया लगाना है, तो उसका फंड्स कहाँ से रिलीज होगा? लॉन्ग टर्म एनालिसिस। Such an analysis of financial statement is done to examine the long-term financial stability and long-term solvency as well as future profit earning capacity of an enterprise. 3rd, from the viewpoint of time span, horizontal analysis and vertical analysis. अगर आपकी एनालिसिस ऐसे चल रही है तो हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। 5 लाख से 10 लाख तो 5 लाख बढ़ गया, 3 लाख से 2 लाख तो 1 लाख बढ़ गया, 5 लाख से 8 लाख तो 3 लाख बढ़ गया। और अगर हम ऐसे एनालिसिस कर रहे हैं 5/15, 3/15, तो दैट इज वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डायनामिक एनालिसिस। इट इज अ टाइम सीरीज एनालिसिस। 5 लाख से 10 लाख, 2 लाख से 4 लाख, 5 लाख से 9 लाख कंपैरेटिव स्टेटमेंट होती है जो हम अभी आगे करेंगे। दिस एनालिसिस इज मेड टू रिव्यू एंड एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स and is therefore based on financial data taken from those years. It shows comparisons of financial data of several years against a chosen of base year. It is very useful for long-term trend analysis and planning. Vertical, जो हमने आज की है, it is also called the static analysis because 5 lakh is compared with this total only. 3 lakh is compared with this year total only. This analysis is made to review and analyze the financial statements of one particular year only. Such analysis is useful in comparing the performance of several companies of the same type or division or departments of an enterprise. ये ज़्यादा beneficial कब होती है? अगर ये कंपनी हो राम कंपनी, ये कंपनी हो श्याम कंपनी, अलग अलग कंपनीज हो तो ज़्यादा बेटर है comparisons के लिए। Ratio analysis, common size statements are important tools of this type of analysis. It is done at one particular point of time, generally the account's closing date. And the last is from the viewpoint of firm, intra-firm analysis and inter-firm analysis. What is intra? एक फर्म, एक फर्म अपने आप को कंपेयर कर रही है अगले सालों, डिफरेंट ईयर से। इंटर फर्म,
एक फर्म दूसरी फर्म के साथ कंपेयर कर रही है, इंट्रा फर्म एनालिसिस. This analysis is a comparison of financial statements of an enterprise of 2 or more accounting periods. It is conducted to determine the trend of different financial variables over a period of time. It is also known as time series analysis or intra-analysis. ऊपर heading कर दीजिए, of an underline कर लीजिए, of an enterprise. What is intra-firm analysis? एक ही फर्म अपने आप को कंपेयर कर रही है. Now what is inter-firm analysis? This analysis is a comparison of financial statements of, please underline, 2 or more enterprises. Please underline 2 and more enterprises. एक फर्म नहीं, एक से ज्यादा फर्म्स हैं. ये है इंट्रा फर्म एनालिसिस. विन मार्केटिंग कंपनी एक ही है, दिस इज इंट्रा फर्म. अगर यहां आ जाता एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, रामू शामू, काकू लिमिटेड एंड काकू एंड सन्स लिमिटेड, तो ये हो जाती इंटर फर्म एनालिसिस. It is conducted to determine the relative position of an enterprise as compared to other competitive enterprises of same industry. It is also known as cross-sectional analysis. Cross-sectional means different sections को compare करना. So we have, आज जो हमने page 14 किया है, this is what is analysis done, interpretation analysis find out करना, objective, complex data को easy करना. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस, यूजर्स, एक्सटर्नल, इंटरनल. बाहर के लोग एनालिसिस कर रहे हैं लाइक क्रेडिटर्स, मैनेजमेंट एनालिसिस कर रही है इंटरनल. ऑब्जेक्टिविटी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, विद इन ईयर एनालिसिस हो रही है. शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने के लिए शॉर्ट टर्म एनालिसिस, 1 ईयर के बाद की एनालिसिस की जा रही है. लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स बनाने की प्लानिंग की जा रही है, लॉन्ग टर्म एनालिसिस. From the viewpoint of time span, horizontal, vertical and horizontal. Different years, horizontal, same year, vertical. From the viewpoint of firm, एक फर्म अपने आप वैल्यूज को डिफरेंट ईयर्स में कंपेयर कर रही है. इंट्रा फर्म, एक ही ईयर में डिफरेंट फर्म्स कंपैरिजंस हो रही हैं, इंटर फर्म एनालिसिस. दिस इज आवर लेक्चर नंबर 6, कॉमन साइज स्टेटमेंट. थियोरी हम साथ साथ कर रहे हैं, डेली हम प्रैक्टिकल के साथ 1-2 क्वेश्चंस करेंगे. सो टुडे वी हैव डन कॉमन साइज स्टेटमेंट के अंदर बैलेंस शीट. सो कॉमन साइज बैलेंस शीट. टुमारो वी विल डू कॉमन साइज income statement, that is common size profit and loss. Till then, bye bye, take care, God bless.